ओम श्री गणेशाय नमः। आइए श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। आज 2 अक्टूबर 2025 दशहरा। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और भाग्यशाली होंगे। जय श्री राम। आइए आज पाठ करते हैं श्री रामचरितमानस का। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही अहि सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो कथाओं में सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु किन्न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी ओम ही सुनावा। सोई शिव काक भूषणी दीन, राम भक्त अधिकारी चिन्ह। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भूषणी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन काक भूषणी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समान। और जे हरि भक्त सुजाना, कह सुनहि समुझि ही विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान अर्थात भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था। उससे उस प्रकार को अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमी समझो मैं जीव जड़, कली मल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला इसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरु जी ने बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुअंगिनी। राम कथा कलयुग के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान
नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यम दूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता, तुलसीदास जी के लिए हुलसी जी के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सरगुण अम्ब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारू, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारू, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूर वीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। काम कोह कलिमल करिगन के, केहरी सावक जनमन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद द्वारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरण मोहतम दिन कर से, सेवक साली पालत जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। प्रारब्ध को कोई भी मिटा नहीं सकता, मगर तुलसीदास जी यहाँ दावा करते हैं कि कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को भी श्री रामचरितमानस मिटा देती है। अभिमत दानी देवतरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुकबीर शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन घन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपदी साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़लाहू।
रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमिदनी और चकोरों के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन्ही प्रसन्न जही भांति भवानी, जही विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जही यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जज्ञानी, नहीं आचरजु करही अस जानी। राम कथा के मिति जगनाही, असी प्रीति तिन्न के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कह ही सुन ही बहुविधि सब संता, कहा भी गया है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री राम चंद्र के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिए आचर्य न माने ही जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। Krishna